हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 18 देखिए, बिग बॉस 18 जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना, उसमें एक चीज़ तो थोड़ी अलग मुझे भी लग रही है, जहाँ पे कुछ दोस्तियाँ जो अभी तक दिख रही थी वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब हमें एक बात पता है कि ये जो दिग्विजय है, उसकी दोस्ती रजत के साथ थी और अच्छी खासी दोस्ती थी, और रजत कहीं न कहीं दिग्विजय को अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर रख रहा था। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दिग्विजय रजत को कह रहा था कि मुझे इस पे विश्वास नहीं है और मुझे इस इंसान पे जो है कुछ भरोसा नहीं है। और उसके पीछे की मुझे कोई ऐसी बड़ी रीज़न तो दिखाई नहीं दिया। एक रीज़न ये जो कि दिग्विजय ने दिया वो था कॉफ़ी वाला। और आई मीन अपनी दोस्ती को तोड़ना, और वो भी एक कॉफ़ी के लिए, आई थिंक उससे बड़ी मूर्खता मुझे नहीं लगती कोई है। ऊपर से रजत ने उस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए उस कॉफ़ी को विवन से वापस लेकर के दिया था दिग्विजय को। और उसके बाद भी दिग्विजय कहीं न कहीं वो मतलब उस स्टेट में नहीं लगा कि दोस्ती करने वाली उसकी इच्छा कुछ थी। अब उसके पीछे के मुझे तो कुछ रीज़न जो समझ आया, वो एक तो ये था कि करणवीर ने के साथ जो उसकी दोस्ती हुई दिग्विजय की, वहाँ से ऐसा लगा कि इन्फ्लुएंस करण का दिग्विजय पे है, और साफ-साफ दिखाई दे रहा था। नंबर 2 बात मुझे ये लगी कि दिग्विजय नहीं चाहता था, या फिर दिग्विजय के माइंड में दिग्विजय को ये शो हो रहा था कि रजत दलाल जो है, उसकी इमेज घर के बाहर अच्छी नहीं जा रही है, और अगर मैं इसके साथ दोस्ती रखूँगा तो कहीं न कहीं मैं भी उसी मतलब आप कह सकते हैं कि लोग मुझे भी उसी तरीके से देखेंगे। तो वो गलत इमेज क्या थी वो पता नहीं, लेकिन दिग्विजय को ऐसा लग रहा था। अब मुझे बड़ा शॉक हुआ कि जिस तरीके से दिग्विजय ने अपनी दोस्ती तोड़ी, और दोस्ती भी उस बंदे के साथ जाकर के की जिसके साथ रजत जो है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, या फिर रजत की उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। और दूसरा मुझे थोड़ा अजीब ये भी लगा कि चाहत और रजत भी कहीं न कहीं आपस में जो इनकी दोस्ती थी, या फिर कुछ भी आप कह लो, वो भी हमें ख़ास सही नहीं लगा। और चाहत का भी मुझे कुछ ख़ास रीज़न समझ नहीं आया कि रजत से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी हो गई। शायद चाहत को जो रजत उसके साथ मज़ाक करता था, वो सही नहीं लगा। जैसे वो नंबर वाला हो गया, इससे इसको प्लस करो, माइनस करो, ये हो गया। तो ये मुझे कहीं न कहीं लगा कि थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे चाहत को वो चीज़ बुरी लगी, जहाँ से चाहत ने बिल्कुल ही रजत के आप कह सकते हैं कि दोस्ती भी नहीं कह सकते, मतलब रजत का जो उसके साथ वो रहती थी, या फिर रजत से उसकी बातचीत थी, उसको बिल्कुल ही उल्टी डायरेक्शन में वो चली गई। हालाँकि मुझे इतना लगता है कि रजत कहीं न कहीं वीक ज़रूर पड़ा है, क्योंकि 2 उसके अच्छी खासी जिनसे बातचीत होती थी, वो अब उनसे अच्छी खासी बातचीत में नहीं है, दोस्ती में नहीं है। तो रजत भी मुझे ऐसा लग रहा है देखने में कि रजत भी थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल तो हुआ है इस दोस्ती के टूटने से। क्योंकि जितना मुझे लगता है कि रजत की शिल्पा से नहीं बनती है, विवन से नहीं बनती है, अविनाश से भी ख़ास नहीं बनती है, ईशा से मतलब जिस तरीके से पहले बातचीत थी वो भी नहीं है। अब अगर हम बात करें बग्गा से, उससे भी नहीं है। अगर हम बात करें श्रुतिका से, तो उससे भी उतनी ख़ास बातचीत नहीं है। चुम से भी उतनी ख़ास बातचीत नहीं है। और अगर बात करें तो करणवीर से भी बातचीत नहीं है। लगभग सारे के सारे कंटेस्टेंट रजत से अब उस कनेक्शन में नहीं है जैसे कि पहले थे। और घर के अंदर जो 3 नए कंटेस्टेंट आई हुई है वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ में, उनसे भी कुछ ऐसी ख़ास बातचीत रजत की दिखाई नहीं दे रही है। तो इस पॉइंट में मुझे लगता है कि आने वाले समय में रजत मेंटली वीक हो सकते हैं। हालाँकि मुझे ये पता है कि रजत अ, बहुत मेंटली शार्प है, दिमाग बड़ा तेज़ चलता है। लेकिन कई बार होता है कि आप जब अकेले पड़ जाते हो, तो आपका इमोशनल एंगल सामने आ जाता है। तो हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में आपको रजत का एक इमोशनल एंगल आता हुआ दिखे, या फिर रजत फ्रस्ट्रेट होता हुआ दिख सकता है। वहीं पे अगर मैं विवन की बात करूँ, तो विवन घर के अंदर अविनाश से भी अच्छी खासी बातचीत है, ईशा से भी अच्छी खासी बातचीत है, शिल्पा से भी अच्छी खासी बातचीत है। और भी जितने भी कंटेस्टेंट ले लो, उनसे अच्छी खासी बातचीत है ही है।
विवन की कर्णवीर के साथ नहीं बनती है, जो कि साफ दिख रहा है। विवन की दुश्मनी एक ही कंटेस्टेंट के साथ साफ साफ दिखाई देती है, वो है कर्णवीर। और दूसरा अगर कोई है तो वो है रजत, जिसके साथ विवन की इतनी अच्छी खासी नहीं बनती। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो रजत के मुकाबले मुझे लगता है विवन आने वाले समय में अच्छी गेम खेलते हुए हमें दिख सकते हैं। हालांकि वो तो शो ही बताएगा कि आने वाले समय में अगर बिग बॉस अविनाश की क्लिप्स अगर दिखा देते हैं विवन को, जहाँ पे अविनाश पीठ पीछे, तो फिर आप कह सकते हैं कि ईशा के साथ बैठ कर के जो विवन के बारे में बातचीत कर रही है वो अगर दिखा दे तो हो सकता है इनकी दोस्ती टूटे। लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अभी विवन घर के अंदर काफ़ी स्ट्रांग जा रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी अभी भी ये लगता है कि साफ साफ दिग्विजय जो है, उनका रीज़न जो मुझे लगा रजत के साथ दोस्ती तोड़ने का या फिर कुछ भी जो है, वो मुझे कुछ वैलिड नहीं लगा। और दिग्विजय को इस बात पे एक मेंटली कहीं ना कहीं दिग्विजय भी वीक पड़ेगा। और ये बिग बॉस के घर में जो है सभी के सभी कंटेस्टेंट मेंटली वीक पड़ जाते हैं जब अकेले होते हैं। तो दिग्विजय को भी लगेगा कि भाई रजत से जो दोस्ती टूटी है, क्या वो ज़रूरी था, कहीं मैंने ये स्टेप अननेसेसरी तो नहीं ले लिया है। वो मुझे लगता है कि दिग्विजय को शायद सोचने में मजबूर करेगा। हालांकि आपको दिग्विजय और रजत के बीच जो ये सब दुश्मनी नहीं कह सकते, लेकिन जो ये दोस्ती टूटी है, आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।